channel and press on the bell icon to never miss any update from All Exam Place. नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। स्वागत है आप सभी का ऑल एग्जाम प्लेस पे। मैं हूं रोहित खेरा। दोस्तों, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए, क्योंकि मैं यहाँ पर फॉरेस्ट्री की फोर्थ यूनिट जो है उसमें एक छोटा सा टॉपिक है। फॉरेस्ट्री की फोर्थ यूनिट फोर्थ में एक छोटा सा टॉपिक है सेंसस। जी हाँ, इससे रिलेटेड मैं आपको यहाँ पर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ। साथ में महत्वपूर्ण डाटा भी रहेगा जो कि आपको और क्वेश्चन बनाने में मदद करेगा। तो इसकी 2 से 3 क्लासेस आपको देखने को मिलेंगी एमसीक्यू के साथ में और काफी ज्यादा डिटेल्स में। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास में। कि सबसे पहले दोस्तों आप ऐप डाउनलोड जरूर कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। इसके साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी यहाँ पर मिल जाएगी फॉरेस्ट मेंस की। इसके साथ साथ दोस्तों आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। जी हाँ, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, और ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। ग्रुप में जुड़ने के लिए आप मुझे हाई करके भेज सकते हैं। इसके अलावा इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप है, ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, अपने दोस्तों से करवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर काफी चीजें आपको फॉरेस्ट रिलेटेड मिलने वाली हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हमारे बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं, जिसमें एमबीपीएससी प्री हो गया, एमबीपीएससी मेंस हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फॉरेस्ट मेंस हो गया, कंप्लीट बैच साइंस का हो गया। सब कुछ आपको यहाँ पर ऑल एग्जाम प्लेस में मिल जाएगा। तो आप हमारा ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सेंसस की। तो जो डाटा मैं आपको लूंगा या क्वेश्चन जो अभी पूछे जा रहे हैं वो 2011 के सेंसस पे आधार पे रहेंगे, क्योंकि अभी नया सेंसस हुआ नहीं है, जो कि कोविड के कारण पोस्टपोन हो गया। तो मे भी जब नया आएगा तो नए सेंसस से रिलेटेड देखेंगे। अभी फिलहाल जो आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं 2011 पे जो सेंसस था उससे रिलेटेड ही पूछे जाएंगे। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन की। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन आ चुका है। आप भी कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे आपसे उम्मीद है आप भी इसका आंसर जरूर देंगे। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, एस पर 2011 सेंसस विच ऑफ द फॉलोइंग लीस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। लीस्ट पॉपुलेटेड, जी हाँ, हिंदी में कहूं तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है भाई साहब। सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। तो इसका आंसर आपको यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं: मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड। तो आप सभी को बता दूं, इसका सही आंसर है सिक्किम। जी हाँ, सिक्किम जो है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी जनसंख्या 2011 के अनुसार 6.11 लाख के आसपास है। जी हाँ, 6.11 लाख के आसपास की जनसंख्या है। इसके अलावा आपको बता दूं, सिक्किम जो है ना, सिक्किम के बाद जो सेकंड लीस्ट पॉपुलेटेड है वो है मिजोरम। जी हाँ, सेकंड जो है मिजोरम है लीस्ट पॉपुलेटेड, यानी सेकंड ऐसा राज्य जिसकी सबसे कम जनसंख्या है। तो ये ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे आपको पूछ सकता है ना। इसके अलावा सिक्किम का मैंने आपको बता दिया, और आपका मिजोरम का भी मैंने आपको बता दिया कि मिजोरम सेकंड नंबर पे आता है। ठीक है। सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करूं अगर दोस्तों में, सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन की बात करूं, हाईएस्ट पॉपुलेशन की, तो हाईएस्ट पॉपुलेशन आप देखेंगे सबसे पहले आती है यूपी की। सेकंड नंबर पे आपका आता है महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे आता है आपका बिहार। फोर्थ नंबर पे आपका आता है वेस्ट बंगाल। और पांचवें नंबर पे आता है आपका मध्य प्रदेश। तो ये डाटा भी याद रखिएगा। सबसे ज्यादा जनसंख्या के मामले में अगर देखें, सबसे ज्यादा जनसंख्या जो है दोस्तों किसकी है, सबसे ज्यादा जनसंख्या यूपी की है, उसके बाद महाराष्ट्र की है, उसके बाद बिहार की है, फिर वेस्ट बंगाल है, देन एमपी है। अब इसमें भी मैं थोड़ा सा और डाटा दे देता हूं। जैसे अगर मैं बात करूं तो 19 करोड़ के आसपास यूपी की है, फिर आपकी 11 करोड़ के आसपास आपका महाराष्ट्र की है। ऐसे ही बिहार की देखेंगे तो 10.38 करोड़ के आसपास है। ये मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ, है ना, अप्रोक्स बता रहा हूँ ये। अगर मैं पूरा डिटेल में जाऊंगा तो 199812341 ये है आपका यूपी की। तो लगभग 19 करोड़ के आसपास, 20 करोड़ के आसपास जनसंख्या है। तो ये 2011 का डाटा है बेसिकली आपका। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा इन केस कभी क्वेश्चन आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है कि as per 2011 census data which of the following union territory has the female population outnumber the male population। हिंदी में कहें तो भैया ऐसा कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है जहां पर महिला जनसंख्या जो है पुरुष जनसंख्या से अधिक है, यानी फीमेल पॉपुलेशन ज्यादा होनी चाहिए मेल पॉपुलेशन से। ऑप्शन में है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार और पुडुचेरी। मैं आपको बता दूं इसका सही आंसर जो है दोस्तों, जी हाँ, इसका सही आंसर जो है वो है आपका पुडुचेरी। जी हाँ, पुडुचेरी इसका सही आंसर है, याद रखिएगा।
अब यहाँ पर कितनी है तो मैं आपको बता दूं, 1037 फीमेल हैं आपके 1000 मेल पर। आप सोच लीजिए 1037 फीमेल हैं 1000 मेल पर, तो सबसे ज्यादा आप देखेंगे तो यहीं पे है। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए जो पुडुचेरी था 1962 में ये क्या बना था, केंद्र शासित प्रदेश बना था, यूनियन टेरिटरी बना था। पहले इसको हम पौंडीचेरी बोलते थे, बाद में इसका नाम 2006 में इसका नाम क्या हुआ, 2006 में रीनेम किया गया। जी हाँ, 2006 में इसका नाम रिनेम्ड हुआ, बदला गया, तो उसके बाद से पुडुचेरी कहलाने लगा। ये याद रखिएगा, कई बार क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा इसमें टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, पुडुचेरी में तो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं टोटल। याद रखिएगा कितने डिस्ट्रिक्ट है टोटल, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। 4 डिस्ट्रिक्ट में पुडुचेरी हो गया, कराईकल हो गया, है ना, यनम हो गया और माहे हो गया। आप खुद सोच लीजिए, पुडुचेरी तो आपका पुडुचेरी हो गया, कराईकल जो है तमिलनाडु में है, यनम जो है आंध्र प्रदेश में है, और माही जो है वो केरला में है। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो माही है, जो कि केरला में आता है ना, पुडुचेरी का। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। इसके अलावा माही जो है माही रिवर के नाम पे है, ये भी याद रखिएगा। माही उसका जो नाम है एक्चुअल में माही रिवर का, जिसको मझाई रिवर के नाम से जाना जाता है, माया जही के नाम पे ही माही पड़ा है बेसिकली, जिसे माही रिवर भी कहते हैं और वहां की लोकल भाषा में मजाही रिवर भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें थोड़ा सा और फैक्ट बता दूं। जैसे मैं बात करता हूं यहाँ पर लक्षद्वीप की, है ना, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके साथ बस क्वेश्चन डिस्कस नहीं करने वाला, मैं यहाँ पर आपके साथ बहुत सारी चीजें डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट रहेंगी। मैं बात कर रहा हूँ लक्षद्वीप की। अब देखिए, लक्षद्वीप के बारे में थोड़ा सा जानना जरूरी है यहाँ पर। लक्षद्वीप जो है सबसे छोटी, है ना, सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी है, ये याद रखिएगा। सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है आपका लक्षद्वीप, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, लक्षद्वीप का ओल्ड नाम अगर पूछ ले कभी, ओल्ड नेम, तो याद रखिएगा ओल्ड नेम था लक्षद्वीप, ठीक है। ये स्पेलिंग है LACCADADIVE, ठीक है। इसके अलावा 1973 में ये क्या हुआ था, वो बना था। इसकी कैपिटल की बात करूं तो कैपिटल क्या है, कैपिटल कई बार आपसे पूछ लेता है। कैपिटल याद रखिएगा कवारत्ती कैपिटल है, क्वेश्चन आ जाता है हमेशा, है ना, कवारत्ती कैपिटल है इसकी, ये याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं। उसका हाई कोर्ट अगर मैं बात करूं तो हाई कोर्ट कहाँ लगता है, जुरिडिक्शन हाई कोर्ट इसका केरला में लगता है ना, केरला का जो हाई कोर्ट है वहां पर इसका जुरिडिक्शन लगता है, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पर बात कर लेता हूँ सेकंड, अंडमान निकोबार की। कई बार यहाँ से भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है अंडमान एंड निकोबार से, है ना, तो ये भी हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अंडमान निकोबार में। अब अंडमान निकोबार में क्या क्या डिस्कस करते हैं, छोटी छोटी चीजें मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे अंडमान निकोबार की कैपिटल, कैपिटल आप सभी को पता है पोर्ट ब्लेयर है ना, कैपिटल आप सभी को पता है पोर्ट ब्लेयर है इसकी कैपिटल, ठीक है। इसके अलावा बात करें तो लीस्ट डेंसिटी वाला, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड है, ये याद रखिएगा, लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड, सबसे कम डेंसली पॉपुलेशन में अगर कोई यूनियन टेरिटरी है तो वो अंडमान निकोबार है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक वॉल्केनो भी है, एक्टिव वॉल्केनो, है ना, एक्टिव वॉल्केनो भी है ना, एक्टिव वॉल्केनो भी है। कौन से आइलैंड पे, बैरन आइलैंड पे, याद रखिएगा बैरन आइलैंड जो है यहाँ का, वहां पर एक्टिव वॉल्केनो भी है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि हमारे देश में कहाँ पर एक्टिव वॉल्केनो हो, तो बैरन आइलैंड में है ना। इसके अलावा यहाँ की जो सबसे ऊंची पीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, तो सैडल पीक याद रखिएगा। सैडल पीक जो है, सैडल पीक जो है वो यहाँ की लार्जेस्ट पीक है ना, लार्जेस्ट पीक है अंडमान निकोबार की, क्वेश्चन आ सकता है इस पे भी, ठीक है। इसके अलावा आप सभी को पता है 10 डिग्री चैनल जो है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल जो है वो सेपरेट करता है अंडमान से निकोबार को, है ना, याद रखिएगा अंडमान से निकोबार को जो सेपरेट करता है वो 10 डिग्री चैनल है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ का जो एयरपोर्ट का नाम हाल ही में चेंज भी किया गया था, है ना, जिसका नाम क्या कर दिया गया, वीर सावरकर, जी हाँ, वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, करंट अफेयर पे बेस्ड है ना, तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर जो फेमस है, जहां पर वीर सावरकर को कैद करके भी रखा गया था और बाकी क्रांतिकारियों को भी काले पानी की जो सजा दी जाती है बेसिकली, है ना, उसे जेल
को हम क्या कहते हैं, सेलुलर जेल के नाम से जानते हैं, जैसे काले पानी की सजा कहते थे, काला पानी के नाम से जाना जाता है, काला पानी। तो ये बेसिकली सेलुलर जेल है, याद रखिएगा। 1906 में बनाया था ब्रिटिशर्स ने पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में है ये जेल, है ना। तो अगर कभी आपका घूमना हुआ तो यहाँ पर आप सेलुलर जेल में भी जाएंगे, घूम के आ सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ चीजें मैंने आपको यहाँ पर बता दी। इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा और डिस्कस करना चाहूंगा। जैसे बात करता हूँ चंडीगढ़ की मैं, है ना। मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर चंडीगढ़ की। चंडीगढ़ भी क्या है, एक यूनियन टेरिटरी है। अब आपको ये भी पता है चंडीगढ़ जो है वो 2 स्टेट की कैपिटल है। कौन कौन सी स्टेट की कैपिटल है भाई साहब? एक तो पंजाब हो गया आपका, दूसरा हरियाणा हो गया। पंजाब और हरियाणा की कैपिटल है, ये आप सभी को पता है ना। इसके अलावा इसको ब्यूटीफुल सिटी, रोज सिटी के नाम से भी जाना जाता है ना। इसके अलावा चंडीगढ़ जो है फर्स्ट स्मोक फ्री सिटी है, याद रखिएगा, फर्स्ट स्मोक फ्री सिटी, फर्स्ट स्मोक फ्री सिटी। क्वेश्चन आ सकता है कि पहली स्मोक फ्री सिटी कौन सी है, तो याद रखिएगा चंडीगढ़ है ना। इसके अलावा फर्स्ट रॉक गार्डन ऑफ इंडिया की बात करूं, फर्स्ट रॉक गार्डन ऑफ इंडिया, रॉक गार्डन ऑफ इंडिया, तो भैया कहां पे हमारा चंडीगढ़ में है, काफी फेमस है। इसके अलावा यहाँ पे जो रोज गार्डन है ना, वो भी काफी बड़ा है, एशिया में अगर देखेंगे, है ना, तो काफी बड़ा है, ठीक है। तो याद रखिएगा लार्जेस्ट रोज गार्डन इन एशिया जो है अपना जाकिर हुसैन रोज गार्डन, जो कि नाम से जाना जाता है, वो चंडीगढ़ में ही है। तो रोज गार्डन सबसे बड़ा है एशिया का, एशिया का लार्जेस्ट रोज गार्डन है ना। नाम याद रखिएगा जाकिर हुसैन रोज गार्डन, जाकिर हुसैन रोज गार्डन, ठीक है। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा और महत्वपूर्ण फैक्ट मैं यहाँ पे आपको बता देता हूं। जैसे यहाँ पर लार्जेस्ट यूनियन टेरिटरी की बात करूं, जिसका एरिया वाइज बात करूं, तो सबसे बड़ी टेरिटरी है वो है लद्दाख। जी हाँ, सबसे बड़ी टेरिटरी है जिसका सबसे ज्यादा एरिया है वो लद्दाख है। इसके बाद डेंसली पॉपुलेटेड की बात करूं, डेंसली पॉपुलेटेड, जी हाँ, सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन जहां पर है, डेंसली पॉपुलेशन वाली यूनियन टेरिटरी यूटी जो है वो है दिल्ली। दिल्ली जो है सबसे डेंसली पॉपुलेटेड है, ये याद रखिएगा। इसके बाद लोएस्ट लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें, अगर हम लोएस्ट सेक्स रेशियो की बात करें तो वो है दमन एंड दीव का। ये क्वेश्चन आ सकता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, लोएस्ट सेक्स रेशियो दमन एंड दीव का है। ऐसे ही लीस्ट लीस्ट लिटरेट, जी हाँ, लीस्ट लिटरेट साक्षर यूनियन टेरिटरी की बात करूं, अगर सबसे कम साक्षर, वो भी दमन एंड दीव ही है, दमन एंड दीपी है, ये याद रखिएगा। तो यहां से मैंने आपको बहुत सारी चीजें पढ़ा दी जो कि आपको क्वेश्चन बनाने में हेल्प कर सकती है, तो इसको थोड़ा अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट, सबसे ज्यादा साक्षर जिला जो है भारत का कौन सा है, सबसे ज्यादा साक्षर? ऑप्शन में कोटियम, सरचिप, चंपाई और एर्नाकुलम। तो थोड़ा सा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। तो इसका सही आंसर मैं आपको बता दूं, वो है सरचिप। जी हाँ, सरचिप जो है सबसे, आपका कह सकते हैं सबसे लिटरेट डिस्ट्रिक्ट है ना। और सरचिप कौन से स्टेट में आता है तो आपको पता होना चाहिए, मिजोरम में, है ना। सरचिप जो है मिजोरम में है, ठीक है, याद रखिएगा। लिटरेट का मतलब क्या होता है भाई साहब, लिटरेट का मतलब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी एक्चुअली में, डेफिनेशन क्या है इसकी एक्चुअली में, आप बता पाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताइए। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जो 7 साल से बड़ा है ना, 7 ईयर ओल्ड है या उससे बड़ा है, 7 साल मिनिमम और मैक्सिमम कोई भी लिमिट हो, है ना, वो अगर लिख सकता है, मतलब राइट कर सकता है और रीड कर सकता है, मतलब पढ़ सकता है और लिख सकता है ना, और कोई भी लैंग्वेज, जरूरी नहीं कि दूसरी कोई लैंग्वेज हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तमिलनाडु हो, है ना, कोई भी है, तेलुगु हो, कोई भी लैंग्वेज हो, 7 साल के ऊपर है, लिख सकता है, पढ़ सकता है उस भाषा को, तो वो क्या कहलाएगा, साक्षर कहलाएगा, लिटरेट कहलाएगा, है ना, ये याद रखिएगा। इसके अलावा यहाँ की अगर मैं लिटरेसी की बात करूं तो 2011 के अनुसार 98.23 थी। अब यहीं से हिसाब लगा लीजिए भाई साहब, 98.23% यहाँ की लिटरेसी रेट था, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी में मैं आपको कुछ फैक्ट बता देता हूँ इसी में, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और इंपॉर्टेंट रहेंगे। जैसे अगर मैं बात करूं कंट्री का लिटरेसी रेट, पूरी हमारी कंट्री का जो एवरेज
लिटरेसी रेट होता है ना, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पूरी कंट्री, पूरे इंडिया का जो है 74.04% है ना, 74.04% है। क्वेश्चन आ सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगर मैं बात करूं मेल की लिटरेसी रेट की, मेल पुरुषों की, तो पुरुषों में है 82.14%। ऐसे ही फीमेल की बात करूं, महिलाओं की बात करूं, महिलाओं का है 65.46%। सबसे ज्यादा अगर मैं राज्य में बात करूं तो वो है केरला। जी हाँ, सबसे ज्यादा मैं बात करूं तो वो है केरला, जिसका है 93.91%। जी हाँ, 93.91% सबसे टॉप पे है केरला। राज्यों की बात करूं अगर मैं, और सबसे कम में है बिहार। सबसे कम में है लीस्ट, लास्ट की अगर बात करें तो लास्ट में बिहार आता है, जिसका है 63.8% लिटरेसी रेट, है ना। डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट में आपने देख ही लिया, डिस्ट्रिक्ट में टॉप किसने किया है, सरचिप ने किया है। डिस्ट्रिक्ट में टॉप जो है सरचिप है ना। डिस्ट्रिक्ट वाइज अगर देखें तो सरचिप कितना, 93 पॉइंट, सॉरी 98.23, है ना, 98.23 के आसपास मैंने अभी आपको बताया। ठीक है, ये आपका सबसे ज्यादा टॉप पे है। और सबसे कम की बात करें तो अलीराजपुर है भाई साहब, एमपी, अलीराजपुर, जो कि हमारा मध्य प्रदेश में है ना। सबसे लीस्ट, लीस्ट सबसे कम भाई साहब, है ना, सबसे कम जो है साक्षर जिला है वो है आपका अलीराजपुर। यूनियन टेरिटरी की बात करें अगर मैं, तो लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप जो है बेसिकली, है ना, लक्षद्वीप जो है, ये याद रखिएगा, लक्षद्वीप जो है, लक्षद्वीप जो है, ये आपका टॉप पे है 91.85% के साथ। यूनियन टेरिटरी की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, ये टॉप पे है। और सबसे कम की बात करें तो वो है दादर नगर हवेली। दादर नगर हवेली जो है वो आपका लीस्ट है, वो लीस्ट है सबसे कम। कितना है, 76.24%, ये लीस्ट है। तो यहां पर मैंने काफी डाटा आपको दे दिया, होपफुली क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज मैक्सिमम एससी पॉपुलेशन। यस, एससी पॉपुलेशन, हिंदी में कहें तो भैया जो अनुसूचित जाति है वो सबसे ज्यादा कहां पर पाई जाती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन वो है, वो आपकी यूपी में है। जी हाँ, यूपी में ही सबसे ज्यादा एससी पॉपुलेशन आपको देखने को मिलेगी। लगभग 16.6% के आसपास आपकी पूरे इंडिया की ऐसी पॉपुलेशन आपकी कहां पे है, यूपी में वास करती है ना। इसके अलावा ये आप ध्यान रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो सीतापुर, जी हाँ, सीतापुर में सबसे ज्यादा एससी है ना, सबसे ज्यादा मैक्सिमम एससी अगर बात करूं तो सीतापुर डिस्ट्रिक्ट में है। और सबसे कम की बात करूं तो बागपत, जी हाँ, बागपत जो है वहां पर सबसे कम है, सबसे कम बागपत में है। और सबसे ज्यादा है आपके कहां पर, आपके यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा सोनभद्र करके डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर सबसे ज्यादा एसटी पॉपुलेशन है। एसटी पॉपुलेशन की बात करूं अगर, सोनभद्र, सोनभद्र करके जो जिला है वहां पर सबसे ज्यादा एसटी की पॉपुलेशन है, सबसे ज्यादा, है ना, मैक्सिमम, ये याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। इन टर्म्स ऑफ एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। भैया सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, किसके हिसाब से बताना है, एरिया के हिसाब से बताना है आपको, यानी आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से। चलिए बताइए जल्दी से, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसका आंसर याद रखिएगा, लक्षद्वीप है। का आंसर जो है लक्षद्वीप है। सबसे बड़ा आपको पता है लद्दाख है, सबसे छोटा जो है लक्षद्वीप है। एरिया की बात करें तो 32 स्क्वायर किलोमीटर, 32 स्क्वायर किलोमीटर एरिया में आपका फैला हुआ है पूरा का पूरा, है ना। इसके अलावा लद्दाख सबसे बड़ा है एरिया की वाइज में, है ना। सबसे बड़ा अगर यूनियन टेरिटरी की बात करें, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से एरिया वाइज, तो वो आपका लद्दाख है।
अगर राज्य की बात करूं, अगर मैं स्टेट की बात करूं, तो स्टेट में आता है हमारा राजस्थान। जी हाँ, सबसे बड़ा एरिया वाइज देखें तो राजस्थान है, और सबसे बड़ा तो राजस्थान है। अब सबसे छोटा कौन सा है भाई साहब? सबसे बड़ा तो राजस्थान है ना। सबसे छोटा याद रखिएगा, सबसे छोटा है गोवा। सबसे छोटा एरिया वाइज की बात करें तो गोवा है। सबसे छोटा जो है गोवा है ना। और सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं, अगर मैं डिस्ट्रिक्ट की, जी हाँ, जिले की बात करूं तो कच्छ जो है, जी हाँ, जो कच्छ जो है बेसिकली आपका गुजरात, ये सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, याद रखिएगा, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट है। ये क्वेश्चन में आपको पूछा जा सकता है। और सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट की बात करूं तो माहे। माहे कहाँ पे? पुडुचेरी में, है ना। माहे कहाँ पे है? पौंडीचेरी, पुडुचेरी, है ना। पौंडीचेरी में जो है आपका, ये सबसे छोटा है डिस्ट्रिक्ट की बात करें। ये क्वेश्चन कई बार आपको पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा। सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट, सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट, सबसे छोटा राज्य, सबसे बड़ा राज्य, सबसे छोटी अपना यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आपको यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो इन केस आपको क्वेश्चन आए तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मैं बढ़ूंगा यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लार्जेस्ट रूरल पॉपुलेशन? हिंदी में कहें तो भैया सबसे अधिक ग्रामीण आबादी वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर आप दे सकते हैं उत्तर प्रदेश। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन है आपकी, ग्रामीण वो है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आपको आ सकता है। उत्तर प्रदेश के बाद जो नाम आता है वो आता है महाराष्ट्र का, है ना। फिर आता है आपका एमपी का, और फिर आता है पंजाब का। तो ये याद रखिएगा, सबसे नंबर 1 पे यूपी, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे एमपी, और फोर्थ पे आता है आपका पंजाब। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस जो है ऐसे आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, तो इनको अच्छे से ध्यान रखिएगा आप। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्लेस ऑफ उत्तर प्रदेश इन द स्टेट ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया? नंबर बत पूछ रहा है एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि से जो आपका उत्तर प्रदेश है उसका स्थान कौन सा है। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है ना। ये मैंने आपको बता ही दिया है। जाहिर सी बात है, नंबर 1 पर कौन है? राजस्थान है। सेकंड नंबर पे हमारा एमपी है। थर्ड नंबर पे महाराष्ट्र है। फोर्थ नंबर पे आता है आपका यूपी। जी हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। चौथे स्थान पर यूपी है एरिया वाइज की अगर देखें। और यही पॉपुलेशन वाइज देखें तो पॉपुलेशन वाइज मैंने बता ही दिया, नंबर 1 पे कौन? यूपी, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे बिहार, है ना। ये 2011 के सेंसस है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 2011 के आधार पे है पॉपुलेशन वाइज भी। फोर्थ पे आपका आता है वेस्ट बंगाल, ठीक है। ये पॉपुलेशन वाइज है, पॉपुलेशन वाइज, ठीक है। और ये एरिया वाइज है। क्वेश्चन में यहाँ पर एरिया वाइज पूछा था, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा इंडिया का रैंक पूछे तो इंडिया का 7th रैंक है, ये याद रखिएगा। एरिया वाइज, एरिया वाइज अगर इंडिया का रैंक पूछ ले तो 7th रैंक पे, 7वें स्थान पे आता है भारत, है ना। और पॉपुलेशन में तो भैया सेकंड है ही, आप सभी को पता है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एज पर 2011 परसेंटेज ऑफ अर्बन पॉपुलेशन इन इंडिया। हिंदी में कहें तो शहरी आबादी का कितना प्रतिशत है भैया 2011 के आधार पर? आपके ऑप्शन है 31.16, 41.8, 25.8, 21.8। तो याद रखिएगा, इसका सही आंसर है 31.16% जो है बेसिकली आपकी क्या है? पॉपुलेशन है लगभग, ठीक है। और गोवा सबसे ज्यादा आपका अर्बन पॉपुलाइज वाला है। गोवा जो है ना, सबसे ज्यादा अर्बनाइज स्टेट है। अर्बनाइज स्टेट है गोवा सबसे ज्यादा, लगभग 62.17% यहाँ पर क्या है? अर्बन लोग हैं, शहरीकरण वाला है, शहरी पॉपुलेशन है, ठीक है। इसके अलावा क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है ना। तो तमिलनाडु भी, राज्यों की अगर मैं बात करूं तो तमिलनाडु जो है वो भी अर्बनाइज है ना। उसके बाद केरला आता है ना। केरला के बाद आपका आता है महाराष्ट्र, है ना। ये भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं तो परसेंट के हिसाब से गोवा है, वैसे एरिया वाइज और बाकी सब देखें तो तमिलनाडु, देन केरला, देन महाराष्ट्र आता है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सबसे ज्यादा हिमाचल प्रदेश है।
किसमें? उल्टे में, रूरल एरिया में। रूरल एरिया की बात करें तो हिमाचल प्रदेश जो है ना, HP 89.97, ये लगभग जो डाटा है के बाद आता है बिहार का नंबर। तो अगर ग्रामीण जनसंख्या की दृष्टि से बात करें तो सबसे ज्यादा जो है ग्रामीण के हिसाब से वो हिमाचल प्रदेश है, और सबसे अ, आपका जो दूसरा नंबर पे आता है वो है बिहार। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछे जाएंगे, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी अकॉर्डिंग टू 2011? भैया जनसंख्या घनत्व कौन सा पूछा जा रहा है सबसे कम? तो इसका आंसर तो मेरे हिसाब से आप सभी को पता होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है। तो इसका सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश, याद रखिएगा, है ना। यहाँ पर अगर मैं पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करूँ तो 17 पर स्क्वायर किलोमीटर है इसका डाटा, याद रखिएगा। 17 पर स्क्वायर किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर में लगभग 17 लोग बसते हैं, ये है। और मैं बात करूं, है ना, मैं अगर बात करूं ऑल ओवर इंडिया की, तो 382 है, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। ये ऑल ओवर इंडिया का एवरेज है पॉपुलेशन डेंसिटी का। पॉपुलेशन डेंसिटी आपको पता ही है ना, नंबर ऑफ पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं, वो उसकी पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाती है। ठीक है, सबसे ज्यादा है तो बिहार की है, सबसे ज्यादा, है ना, सबसे ज्यादा भाई साहब। पॉपुलेशन डेंसिटी कितनी है? ये है 1106, 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर। आप सोच लो, 1106 पर स्क्वायर किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1106 लोग रहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश में 1 किलोमीटर में 17 लोग रहते हैं। और ओवरऑल देखिए इंडिया का तो 382 पर स्क्वायर किलोमीटर है ना। इसके बाद अगर मैं बात करूं पॉपुलेशन डेंसिटी में, तो सबसे नंबर 1 पे कौन हो गया? बिहार हो गया। सेकंड नंबर पे आपका आता है वेस्ट बंगाल। थर्ड नंबर पे आता है आपका केरला। ये याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। इसका हो गया 1106, इसका हो गया 1028, और इसका हो गया 860। इसी प्रकार अगर मैं यूटी की बात करूं, है ना, तो एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है, पूरा एरिया जो है उसमें है एनसीटी ऑफ दिल्ली जो है आपका, बेसिकली ये सबसे ज्यादा है, 11,297, है ना, सबसे ज्यादा। इसके बाद आता है चंडीगढ़, के बाद आता है चंडीगढ़, लगभग 9,252 के आसपास। और यूनियन टेरिटरी में ये तो आपने देख लिया, नंबर 1 पे कौन है यूनियन टेरिटरी में? दिल्ली है। सेकंड नंबर पे चंडीगढ़ है। सबसे कम अगर मैं यूनियन टेरिटरी की बात करूं, सबसे कम यूटी की बात करूं, आपकी यूटी की बात करूं, यूटी यानी यूनियन टेरिटरी की, केंद्र शासित प्रदेश की, तो वो अंडमान निकोबार है ना, अंडमान एंड निकोबार है, लगभग 46 के आसपास। ये ध्यान रखिएगा, सबसे कम राज्य में अरुणाचल प्रदेश, सबसे ज्यादा राज्य में बिहार, सबसे कम यूटी में आपका अंडमान निकोबार, सबसे ज्यादा यूटी में दिल्ली। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन आज का, कि 2011 के अनुसार जो भारत की साक्षरता दर कितने प्रतिशत, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, वो कितना है, ये आपको बताना है। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया, ठीक है, चलिए जल्दी से बताइए, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया कितना है भाई साहब? जल्दी से बताइए, लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया। तो लिटरेसी रेट है 74.04%। जी हाँ, 74.04%, याद रखिएगा। ओवरऑल मैंने अभी आपको बताई, ओवरऑल 74.04% है। इसके अलावा 82.14 मेल की है, क्वेश्चन आ सकता है ना। फीमेल की अगर बात करूँ तो 65.46 फीमेल की है, ये याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा आपको ये भी पता होना चाहिए, इसमें कुछ चेंजेस भी करने वाली है गवर्नमेंट, अभी जब लेटेस्ट डाटा आएगा उस हिसाब से चलेगा। तो होपफुली आज के क्वेश्चंस से, और जो मैंने आपको डाटा बताया है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जाम में बनने वाले हैं। तो होपफुली वीडियो तो अच्छा लगा ही होगा, तो लाइक कर दो भाई साहब, बढ़िया तरीके से शेयर कर दो अपने दोस्तों से, और नए हो चैनल पे तो दबा के सब्सक्राइब कर लेना। साथ में आपको हमारा पेड कोर्स ज्वाइन करना हो तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और मुझे आप जरूर फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप कोई भी वीडियो की अपडेट चाहिए या कुछ भी एग्जाम से रिलेटेड चाहिए, आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो के साथ अगले लेक्चर में, और बढ़िया क्वेश्चंस के साथ मैं आपके लिए लेके आऊंगा सेंसस पे। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।